लगातार आपको हम बता रहे हैं कि राज्यसभा के लिए जो वोटिंग चल रही है, अभी तक कौन कौन से लोगों ने वोट डाल दिया है। कांग्रेस, बसपा और एसपी की बात करें तो वोट कास्ट किया जा चुका है लगभग, लेकिन बीजेपी एक साथ वोट करेगी। और सवाल यही उठ रहा है कि बीजेपी ने आखिर अब तक वोट क्यों नहीं डाला है, क्यों वेट किया जा रहा है, किस बात के लिए इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी राजेंद्र बिल्कुल। और इसी बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री साहब भी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आपसे कुछ बातें समझनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वादा किया था कि मैं अंशु अवस्थी का तर्क सुनूंगा, तो मैं वादा निभाता हूं। अवस्थी जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मनीष जी ने बहुत सारी बातें की कि सवाल करके भाग जाते हैं। इन्होंने जितनी सवाल करके नहीं, गलत बयान देके भाग जाते हैं। अच्छा ठीक है भाई, गलत बयान आपका जोड़ लेता। इन्होंने जितनी बातें की उसमें ये बात बिल्कुल नहीं बताई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक आखिर क्यों क्रॉस वोट करेंगे, उस बारे में कोई चर्चा नहीं की। और जो राहुल गांधी, भैया आप बोले तो मैं सुन रहा था। हाँ, बोले अवस्थी जी, अपनी बात पूरी करिए। राहुल गांधी जी को लेकर जिस तरीके से बराबर पूरा सत्ता पक्ष अपने काम की बात नहीं कर रहा है। नोटबंदी क्यों की, नीरव मोदी क्यों भाग गया, विजय माल्या क्यों भाग गया, बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही, इस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ इनके सपने में दिन रात राहुल गांधी आते हैं। ये हड़बड़ाहट है, इनको ये हड़बड़ाहट है। और श्री मोदी जी को ये अच्छे से पता है कि जनता जान चुकी है, इनका भ्रष्टाचार एक्सपोज हो रहा है। जिस तरीके से बराबर लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है अवस्थी जी, आपने दो बातें कह दी। मनीष, आपकी बात सुन ली गई है ना? मनीष, आपकी बात सुन ली गई। और अवस्थी जी ये कह रहे हैं, ठीक है अवस्थी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इनके विधायक आप लोगों के कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोटिंग करेंगे और इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, ये जो राज्यसभा चुनाव हो रहा है और जिस तरीके का मुकाबला चल रहा है, सारी नजरें जो हैं 58 सीटों के लिए चुनाव कुल हो रहा है, उनमें से कई निर्विरोध चुने जा रहे हैं, लेकिन जहां जहां पोलिंग हो रही है सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर ही हैं और उस 10वीं सीट पर ही हैं। तो पूरा देश इस वक्त उसी 10वीं सीट का चुनाव देख रहा है। इस चुनाव में सबसे अहमियत किस बात की है, सबसे ज्यादा अहमियत किस बात की है अमिताभ जी, जिसको सबसे ज्यादा देखा, समझा और सुना जाना चाहिए? अमिताभ जी देखिए, पहले तो मैं ये कहूं, अभी मैं अंशु अवस्थी को सुन रहा था, उससे पहले मनीष जी को सुन रहा था। भूख, भय, गरीबी, बेरोजगारी, राहुल जी की परफॉर्मेंस, मोदी जी की परफॉर्मेंस, इससे राज्यसभा चुनाव के अंकगणित प्रभावित नहीं होते, ये जान लीजिए। ये आम चुनाव में प्रभाव डालते हैं तत्व। राज्यसभा का निर्वाचन विशुद्ध प्रबंधन का खेल है, टोटली गेम ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की मैं खुलासा नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि टीवी पर हूं, चैनल पर हूं, वरना मनीष भी जानते हैं, अंशु अवस्थी भी जानते हैं, जगदेव जी भी जानते हैं कि प्रबंधन में क्या क्या चीजें आती हैं। दिन का प्रबंधन, रात का प्रबंधन, बहुत सारी चीजें आती हैं। जी जी, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं रोजगार कहां है, मनरेगा कहां है, रेल चली कि नहीं चली, बस टाइम पर चल रही कि नहीं चल रही, इससे राज्यसभा के निर्वाचन को कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी बात, इस 10वीं सीट से यह तय हो जाएगा कि विधायकों के बीच प्रबंधन करने का कौशल किसके पास ज्यादा है। जी, भाजपा के पास या विपक्ष के पास, मूल प्रश्न। दूसरी बात, भाजपा का मनोबल दांव पर है। फूलपुर और गोरखपुर के बाद अब कोई तीसरा डिवेकिल उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं झेल पाएगी ना, फिर उसके काडर का मनोबल बहुत ही कमजोर हो जाएगा, उसके बड़े लीडर्स के ऊपर असर पड़ेगा, उसका उनके कुशल क्षेम पर असर पड़ेगा। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। इसलिए वो सब कुछ दांव पर लगाएंगे। बसपा और सपा के लिए फूलपुर और गोरखपुर से जो आप एडवांटेज लेके आए हैं, उस एडवांटेज का औरा घट जाएगा ये सीट हारने पर। रुको भाई अंशु अवस्थी, आपका कोई बहुत स्टेक नहीं है इस राज्यसभा चुनाव में, आप परेशान मत हो। बसपा सपा का जो औरा बना गोरखपुर और फूलपुर से, वो कमजोर हो जाएगा अगर ये सीट हारते हैं।
और चौथी महत्वपूर्ण बात, सपा और बसपा के संबंधों की नई इबारत पर भी असर पड़ेगा अगर ये सीट हारते हैं। हम मायावती जी के तेवर को जानते हैं, उनके मिजाज को जानते हैं, कुछ ना कुछ खट्टापन आएगा, इसलिए वो चीज एक दांव पर लगी है। कुल जमा इतना है, ये राज्यसभा का चुनाव, इसका दीनदयाल जी से कोई मतलब नहीं, लोहिया जी से कोई मतलब नहीं, बाबा साहब से कोई मतलब नहीं, जयप्रकाश नारायण से कोई मतलब नहीं, महात्मा गांधी से कोई मतलब नहीं। जी जी, ये मतलब है कि कौन विधायक किसके पाले में खड़ा हो गया। और पल पल बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये लोग तो लखनऊ में देख ही रहे होंगे, दोपहर में एक पार्टी के नेता से विधायक मिल रहा, शाम को दूसरी पार्टी के नेता से, और रात में तीसरी पार्टी के नेता के साथ खाना खा रहा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ मनीष शुक्ला? और सबसे कह रहा हम आप ही के साथ हैं। यानी कैसों कैसों का नाम छलवा दिया लोगों ने कि फला से बात हो गई, टीवी पर चल गया, अब वो फला सफाई देते घूम रहे हैं, वो कह रहे ना भाई साहब मेरा तो गलत चल गया। ये भी हुआ। इसलिए इस विशुद्ध प्रबंधन का खेल है मित्र। और प्रबंधन भी कितना विधायकों के बीच में करना, केक वही है, उसी से भाजपा को जीतना है, उसी से बसपा सपा को जीतना होगा। जी जी, लेकिन इस 10वीं सीट के परिणाम का एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बड़ा मैसेज है, यह बात जरूर है। जी, अब अमिताभ जी, ये क्रॉस वोटिंग की जो बातें दावे किए जाते हैं कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है, राज्यसभा चुनाव में हुए थे। पिछली बार वाला राज्यसभा चुनाव भी बड़ा रोचक हो गया था। कपिल सिब्बल का जब चुनाव हुआ, वो राज्यसभा पहुंचे, वो भी बड़ा कांटे का मुकाबला था। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश पिछले चुनाव के मुकाबले में क्या कहीं कुछ ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो किस पक्ष में ज्यादा है? और प्रबंधन आप किसका मजबूत और कमजोर देख रहे हैं अमिताभ जी? राजेंद्र जी, बिना क्रॉस वोटिंग के तो 10वीं सीट कोई नहीं जीत रहा जी, न भाजपा न विपक्षी। इसलिए मानकर चलिए कि सूर्य जैसे पूरब में निकलना तय होता है, वैसे ही सेंधमारी तय है। बिना सेंधमारी तो परिणाम ही नहीं आता। 37 मिलते ही नहीं किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस में, फिर सेकंड प्रेफरेंस में जाना होगा। अगर यह सीट प्रथम वरीयता से निकलेगी, मेरी बात से सहमत होंगे मनीष जी, अंशु जी और जगदेव जी, तो सेंधमारी ही एकमात्र विकल्प है। नान्यः पंथः ऐनाय, शास्त्र ने कहा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। सेंधमारी तो मैंडेटरी हो गई, होगी। और दूसरा एक प्रश्न आपने क्या पूछा था राजेंद्र देव? मैंने पूछा था कि अगर ऐसा होता है तो किस पक्ष की स्थिति आप ज्यादा मजबूत देख रहे हैं? किसका प्रबंधन अभी तक आपको ज्यादा मजबूत दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात। मैं फिर एक न्यूट्रल बात कहूंगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। राज्यसभा चुनावों में अनुभव बताता है अतीत का, जो रूलिंग कॉम्बिनेशन होता है, सत्तारूढ़ दल होता है या समूह होता है, उसका मैनेजमेंट में अपर हैंड होता है। मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि सरकार के 1000 हाथ होते हैं, 1000। इसलिए किसी की सरकार रहे, प्रबंधन में सरकार कोई एज हासिल होती है, बढ़त हासिल होती है। मनीष बाबू, इसमें कोई गलत बात तो नहीं कही ना? हमको ने तो 30 साल में यही देखा मित्र। जनता में सरकार हार सकती है, लेकिन प्रबंधन में जीतती है। जी अमिताभ जी, कोई सरकार रही हो। जी ये एक ब्रेक का वक्त हो गया है, और जब ब्रेक से हम वापस लौटेंगे तो आपको अपडेट करेंगे कि वोटिंग का हाल क्या है राज्यसभा की। तिलक हॉल में वोटिंग कैसी चल रही है, और ये चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।